हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 4 फ्रॉम द बुक स्नैपशॉट्स। उस चैप्टर का नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल और ये चैप्टर लिखा है पैट्रिक प्रिंगल ने। एल्बर्ट आइंस्टाइन, यहाँ पे उनका लाइफ लाइन दिया हुआ है, लाइक 1879 से 1995 तक उनकी लाइफ थी। इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट सिंस न्यूटन। तो न्यूटन के बाद से उनको सबसे ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट माना गया है। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द यंग आइंस्टाइन, ये एक एक्सट्रैक्ट है, मतलब एक थोड़ा सा पार्ट है यंग आइंस्टाइन में से। दैट्स दिस एक्सट्रैक्ट जिसका नाम था यंग आइंस्टाइन। द वेल नोन बायोग्राफर पैट्रिक प्रिंगल। तो पैट्रिक प्रिंगल क्या करते हैं, बायोग्राफीज लिखते हैं, मतलब किसी और की लाइफ के बारे में लिखते हैं। तो उन्होंने डिस्क्राइब किया है सर्कमस्टांसेस को जिसने लीड किया एल्बर्ट आइंस्टाइन के एक्सपल्शन, मतलब उनको निकाला गया एक जर्मन स्कूल से। तो हम देखेंगे कि कैसे उन्हें जर्मन स्कूल से निकाला गया था। तो हम स्टार्टिंग में ही देखेंगे कि कैसे एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही है एक हिस्ट्री टीचर और आइंस्टाइन के बीच में। तो हिस्ट्री टीचर आइंस्टाइन से पूछते हैं, इन व्हाट ईयर आइंस्टाइन, वो पूछते हैं कि कौन से साल में आइंस्टाइन डिड द प्रूशियंस डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। वो पूछते हैं कि कौन सी ईयर में प्रूशियंस ने फ्रेंच को डिफीट किया था वाटरलू में। तो आइंस्टाइन बोलते हैं कि आई डोंट नो सर। तो जो हिस्ट्री टीचर बोलते हैं कि व्हाई डोंट यू नो, यू बीन टोल्ड इट ऑफ्टन इनफ। वो बोलते हैं कि तुम्हें पता क्यों नहीं, तुम्हें काफी बारी बताया गया है। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन। वो कहते हैं कि मैं भूल गया हूँ। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न। तो उन्होंने, जो हिस्ट्री टीचर है उनका नाम है मिस्टर ब्रॉन। तो मिस्टर ब्रॉन ने पूछा कि तुमने कभी कोशिश भी करी है याद करने की। तो एल्बर्ट कहते कि नहीं, मैंने तो कभी नहीं करी, नो सर। तो रिप्लाई करते हैं ऐसे विद यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी, मतलब वो बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं, वो ज्यादा सोचते समझते नहीं है, मतलब जो उनके दिमाग में होता है वो बोल देते हैं। तो वो पूछते कि वाई नॉट, तुमने कोशिश क्यों नहीं करी कभी लर्न करने की। आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, वन कैन ऑलवेज लिख देम अप इन अ बुक। तो वो कहती कि मेरे को कोई पॉइंट नहीं दिखता कि तुम डेट्स बैठ के याद करो, तुम्हें कभी भी जरूरत होगी तो किसी भी बुक में उठा के देख लो। तो इसका पॉइंट नहीं समझ आता मुझे। मिस्टर ब्रॉन वाज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। तो मिस्टर ब्रॉन जो होते हैं वो स्पीचलेस हो जाते हैं कि क्या बात कर रहे हैं, मतलब उनको पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता। यू अमेज मी आइंस्टाइन, ही सेड एट लास्ट। तो आइंस्टाइन को बोलते कि तुम्हें देख के मैं सरप्राइज हो जाता हूँ, तुम मुझे अमेज कर देते हो, मतलब ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया। डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स। तो बोलते कि तुम्हें समझ आ रही है ये बात की और भी चीजें, जो कुछ भी दुनिया में कुछ भी तुम्हें देखना होगा तो तुम किसी भी बुक को उठा के देख सकते हो। दैट अप्लाइज टू ऑल फैक्ट्स दैट यू लर्न एट स्कूल। तो वो कहते कि ऐसे तो हर एक चीज जो भी तुम स्कूल में पढ़ते हो वो सारी चीजें तुम एक बुक में जाके देख सकते हो। तो बोलते कि यस सर। क्या बोलते हाँ मुझे पता है। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स। तो बोलते कि फिर तो इस हिसाब से तुम्हें लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे पास फैक्ट्स है, मतलब जैसे कोई भी फैक्ट होगा तो तुम वो भी याद क्यों करते हो, वो भी मत करो। तो आइंस्टाइन बोलता है फ्रैंकली सर आई डोंट। वो कहते कि मैं यहाँ फैक्ट्स भी नहीं याद करता। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। तो उसके सर पूछते कि तो तुम्हें एजुकेशन में थोड़ी बहुत भी लाइक कुछ फेथ है, तुम बिलीव भी करते हो कि एजुकेट होना चाहिए किसी को, मतलब पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। तो आइंस्टाइन कहते कि ओ यस सर आई डू। वो बोलते कि हाँ मैं करता हूँ। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन। पर वो कहते कि पर मुझे ये नहीं लगता कि फैक्ट्स को याद करना एजुकेशन है। तो फिर हिस्ट्री टीचर बोलते हैं कि इन दैट केस सेड द हिस्ट्री टीचर विद हेवी सार्काज्म। तो बहुत ही ऐसे टॉन्ट मारते हुए, ऐसे सार्काज्म दिखाते हुए कि वो बोल कुछ रहे हैं बट वो उस सामने वाले बंदे को नीचा दिखाना चाहते हैं किसी तरह से। इन दैट केस वो कहते हैं कि इस केस में, मतलब इस तरह से, तो perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education। तो वो बोलते हैं कि अब ऐसी बात है तो फिर शायद आपको हम सबको ही बताना चाहिए कि आपकी क्या थ्योरी है एजुकेशन के बारे में, कि क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। एल्बर्ट फ्लश्ड, मतलब एल्बर्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए, बहुत ही ज्यादा इमोशन आ गया उनके अंदर एक्साइटमेंट का कि ओके, मतलब उन्होंने मुझसे बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पूछा है, तो वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए अंदर से। आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज। वो कहते कि मुझे लगता है कि फैक्ट्स से ज्यादा आइडियाज मैटर करते हैं, सोच मैटर करती है, और जो अंदर से हमारी आइडियाज निकलते हैं वो ज्यादा मैटर करते हैं इंस्टेड ऑफ लर्निंग फैक्ट्स, ही सेड। आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स। वो कहते हैं कि मुझे पॉइंट नहीं समझ आता कि हम बैटल्स का डेट याद कर रहे हैं, और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन, और कौन सी आर्मी ने ज्यादा लोगों को मारा। I'd be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other। वो बोलते हैं कि मुझे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है कि उन सोल्जर्स ने एक दूसरे को मारने की कोशिश ही क्यों करी। तो फिर मिस्टर ब्रॉन कहते हैं कि दैट्स इनफ। मिस्टर ब्रॉन्स आईज वो कोल्ड एंड क्रूअल। तो मिस्टर ब्रॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि ये कैसी कैसी बातें कर रहा है। वो बोलते कि बस हो गया, और मत बोलो कुछ। वी डोंट वांट अ लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टाइन, यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे। तो वो बोलते कि हमें तुमसे कोई लेक्चर नहीं चाहिए, तुम एक पीरियड और रुकोगे, मतलब वो पनिश करना चाहते हैं, इसलिए उनको बोलते कि एक और पीरियड रुकोगे अब तुम। Although I don't imagine it will do you much good। वो बोलते कि
हाँ मैं तुम्हें बोल तो रहा हूँ कि एक और पीरियड तुम रुकोगे, बट मुझे लगता नहीं कि तुम उसका कोई फायदा उठाओगे। इट वोंट डू द स्कूल एनी गुड ईदर। और वो बोलते हैं कि जो स्कूल है उसको भी कोई फायदा नहीं होने वाला तुमको 1 घंटा और पढ़ाने से, एक और पीरियड पढ़ाने से, क्योंकि उसका भी बस रिसोर्सेज और टाइम खराब होगा, तुम्हें इससे फायदा नहीं होने वाला क्योंकि तुम ध्यान ही नहीं देने वाले। यू आर अ डिस्ग्रेस। वो कहते हैं कि तुम एक डिसअपॉइंटमेंट हो। डिस्ग्रेस मतलब कि तुम हमको शर्मिंदा करते हो। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम स्कूल वापस आने के लिए कंटिन्यू ही क्यों करते हो, आते ही क्यों हो पढ़ने। तो वो बोलते हैं कि एल्बर्ट बोलते हैं कि इट्स नॉट माई विश सर। तो फिर एल्बर्ट ऐसे पॉइंट आउट करते हैं कि मेरी खुद की इच्छा भी नहीं है ऐसे करने की। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ओड टू बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। तो फिर जो हिस्ट्री टीचर है वो बोलते हैं कि तुम बहुत ही अनग्रेटफुल हो इस हिसाब से। तो यहाँ पे लोगों को एजुकेशन नहीं मिल रही है और वो इतने ज्यादा सैड है इस चीज को लेके, और तुम स्कूल आते हुए उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, तो तुम बहुत अनग्रेटफुल हो। मतलब तुम किसी चीज के लिए, इवन तो तुम्हें चीज वो मिल रही है तब भी तुम उसको लेके खुश नहीं हो। तो वो बोलते कि तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए बहुत ज्यादा अपने आप से। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। तो वो बोलते कि मैं तो तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम अपने पापा को बोलो कि तुम्हें पढ़ना ही नहीं है। एल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून। तो उस दिन एल्बर्ट जब घर जा रहे थे वापस, तो उनको बहुत ही ज्यादा मिजरेबल फील हो रहा था, मतलब बहुत ही ज्यादा नाखुश और बहुत ही गंदी सी फीलिंग आ रही थी। नॉट दैट इट हैड बीन अ बैड डे। ऐसा नहीं था कि उनका कुछ बुरा दिन गया हो। मोस्ट डेज वर बैड नाउ एनीवेज। तो ऐसा होता था कि रोज ही उनका बैड डे चलता था, तो फिर उनको कुछ अलग से बहुत ही ज्यादा बुरा दिन नहीं गया था। बट बिकॉज ही हैड गॉन, ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग। पर जो ये थॉट होता था उनके दिमाग में कि अब फिर से उन्हें अगले दिन वहीं जाना है, वहीं जाके बैठना है उन्हीं लोगों के साथ, तो उनको बहुत ही बुरा लगता था। ये चीज बहुत ही हेटफुल सी प्लेस के लिए उनके अंदर से बहुत ही ज्यादा बुरी फीलिंग्स थी। हेटफुल मतलब नफरत करने वाली जगह, मतलब उनको उस स्कूल से बहुत ज्यादा नफरत थी। ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे, बट देयर वाज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग। तो उनको तो भाई बस यही वो चाहते थे कि उनके फादर आए और उनको वहां से ले जाए, बट उनसे पूछने का भी कोई फायदा नहीं था। ही न्यू व्हाट द आंसर वुड बी। उनको पहले से पता था कि उनके फादर क्या बोलेंगे अगर उन्होंने उनसे कभी पूछा तो। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा। तो उनको जब तक उनको डिप्लोमा नहीं मिल जाता तब तक उनको स्कूल में रहना पड़ेगा। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग डिड नॉट चीयर हिम अप। तो उनके घर वापस जाने के लिए, जैसे जहाँ पे वो लॉज करते थे, जहाँ पे उनको रुकना पड़ता था, वहां जाने के बाद भी उनको कुछ चीयर अप नहीं करता था, मतलब उनको खुश नहीं करती थी कोई चीज। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर दैट एल्बर्ट हैड बीन फाउंड अ रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर्स इन म्यूनिक। तो म्यूनिक में उनका बहुत ही ज्यादा ऐसी बेकार सी जगह में वहां पे रहते थे जहाँ पे बहुत ही पुअर लोग रहते थे, बहुत ही गंदा हाल था। क्वार्टर्स थे वहां पे, मतलब रहने की जगह थी। तो उनके जो फादर थे उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उनको अच्छी जगह पे भेज सके, तो उनको म्यूनिक में एक बुरे से क्वार्टर में रहना पड़ता था। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कंफर्ट। तो जो एल्बर्ट है उनको फर्क नहीं पड़ता था कि ठीक है वहाँ पे खाना गंदा है या फिर कंफर्ट है ही नहीं वहाँ पे, मतलब वो वहाँ पे उनको कुछ भी कंफर्टेबल नहीं लगता, होमली फील्स आती ही नहीं होंगी। और इवन द डर्ट एंड स्क्वालर, और वहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी है। स्क्वालर भी बेसिकली डर्टी हाल को ही बोला जाएगा, बट दैट इज बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि वहाँ पे इतनी पॉवर्टी है कि वहाँ पे कुछ साफ हो ही नहीं सकता। बट ही हेटेड द एटमोसफेयर ऑफ स्लम वायलेंस। पर उनको सबसे ज्यादा बुरी चीज ये लगती थी कि एटमोसफेयर की वहाँ का ऐसे रहन सहन, कि स्लम में बहुत ज्यादा वायलेंस होता था, मतलब वहाँ पुअर एरियाज में बहुत ज्यादा लोग लड़ाई करते थे। हिज लैंडलेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली। तो उनकी जो लैंडलेडी हुआ करती थी वो अपने बच्चों को रोज मारती थी, मतलब टाइम टू टाइम हमेशा मारती रहती थी। एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड, और हर सैटरडे को उनके हस्बैंड आते थे और वो हमेशा ड्रंक होते थे, मतलब पी के आए होते थे दारू, एंड फिर वो उनको मारते थे आके। बट एट लीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन विच इज मोर देन आई कैन से। तो एक नया कैरेक्टर है यूरी, वो आई थिंक हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन की फ्रेंड होंगी। तो इसमें ये बोलती है कि कम से कम तुम्हारे पास अपना खुद का रूम तो है। तो यूरी के पास अपना खुद का रूम भी नहीं होता, और वो ये सब बातें करते हैं जब वो एक दूसरे को मिलते हैं शाम में। एट लीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स। तो बोलते कम से कम तुम सिविलाइज्ड लोगों के साथ तो रहते हो कि जिनको पता हो कि ठीक है ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। इवन दो लाइक सारे के सारे स्टूडेंट्स पुअर है, मतलब ज्यादा पैसे नहीं है उनके पास, पर स्टिल मतलब उनको बिहेव करना आता है, ऐसा कहते हैं एल्बर्ट। तो फिर यूरी जो है वो बोलती कि सबके सब सिविलाइज्ड है ही नहीं। तो डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूअल। तो वो बोलती कि तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें लास्ट वीक एक इंसान की मौत हो गई क्योंकि वो लड़ रहा था, ऐसे वन ऑन वन लड़ाई हो रही होती तो उसको ड्यूअल बोलते हैं। एंड व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम। तो फिर एल्बर्ट पूछती कि और उसका क्या हुआ जिसने उसको मारा था।
तो यूरी बोलती कि कुछ नहीं, नथिंग ऑफ कोर्स, ही इज इवन प्राउड ऑफ इट। वो तो कहती कि वो उल्टा उससे बहुत ज़्यादा खुश है, वो अपने आप को लेके बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो इस चीज़ के लिए प्राउड है। His only worry is that the authorities have told him not to fire any more duels. तो उसकी प्रॉब्लम बस ये है कि उसकी अथॉरिटी ने बोला है, मतलब आजू बाजू वाले लोगों ने, अथॉरिटी जो भी वहाँ पे होंगे, उन्होंने बोला है कि अब तुम और नहीं ड्यूल्स कर सकते और नहीं लड़ सकते। ही इज अपसेट अबाउट दिस बिकॉज ही हैजंट had a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. तो वो जो आदमी है जिसने एक इंसान को मार दिया है, वो अपसेट इस चीज़ को लेके कि अब वो कभी फाइट नहीं कर पाएगा और उसके फेस पे आज तक कभी कोई सिंगल स्कार नहीं आया, मतलब कोई निशान नहीं आया लड़ने का, सो दैट वो उसको ऐसे अपने फेस पे बैज ऑफ ऑनर की तरह मतलब रख सके और अपने आप को लेके प्राउड हो सके कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और उससे कोई नहीं जीत सकता। एक्सक्लेम्ड एल्बर्ट। तो एल्बर्ट ऐसे एक्सक्लेम करते कि कैसे कैसे लोग हैं। और यहाँ पे बैज ऑफ ऑनर ऐसे होगा जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस ऑफिसर्स वेयर दिस बैज, तो दैट इज बैज ऑफ ऑनर कि आपके पास एक अलग सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन ये सब सोच के बहुत डिस्कस हो जाते हैं। वो बोलते हैं एंड दीज आर द स्टूडेंट्स, और वो बोलते हैं कि और ये सारे स्टूडेंट्स हैं। वेल यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी। तो यूरी बोलती कि हाँ, तो तुम भी तो स्टूडेंट बनोगे एक दिन। एल्बर्ट कहते हैं आई डाउट इट। वो बोलते कि मुझे नहीं लगता मैं कभी स्टूडेंट बनूंगा। आई डोंट थिंक आई एवर पास द एग्जाम फॉर द स्कूल डिप्लोमा। वो बोलते कि मेरे को नहीं लगता कि मैं स्कूल डिप्लोमा भी पास कर पाऊंगा। यहाँ ग्लमली का मतलब है कि बहुत ही मूडी होके ऐसे, मतलब थोड़ा सा टैंट्रम मारते हुए थोड़ा सा। ही टोल्ड हिज कजन एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू म्यूनिक। तो उनकी एक कजन उनको विजिट करने आती है म्यूनिक में, तो फिर तब वो अपने कजन को भी यही बताते हैं। नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन, तो वो वैसे बर्लिन में रहती थी। where her father had a business, वहाँ पे उनके फादर का एक बिजनेस था। I'm sure you could learn enough to pass the exams, Albert, if you tried, she said. तो उनकी कजन उनको बोलती है, एल्सा बोलती है कि तुम ट्राई करोगे तो तुम पक्का पास कर सकते हो एग्जाम को, ऐसी चिंता की बात नहीं है। She said, I know lots of boys who are much more stupid than you are, who get through. तो वो बोलती है कि मैं काफी ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बहुत ज्यादा स्टूपिड है, तुमसे तो कहीं ज्यादा स्टूपिड है, और वो भी पास कर लेते एग्जाम्स। They say you don't have to know anything. वो कहते कि ऐसे कुछ जानने की जरूरत नहीं होती एग्जाम देने के लिए। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉट। वो कहते कि ये भी बोलती है कि जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है तुम्हें उसको समझ भी नहीं आना चाहिए, जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्जाम्स। तो वो बोलती कि बस तुम्हें ऐसे रटा हुआ होना चाहिए कि तुम जाके सेम चीज एग्जाम में लिख दो। तो एल्बर्ट कहते हैं दैट्स द होल ट्रबल। वो बोलते कि यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। आई एम नॉट गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट, आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट। मतलब वो कहते कि मैं नहीं कर सकता ऐसे याद चीजें। You don't need to be good at it. Anyone can learn like a parrot. वो कहते कि इसमें तुम्हें कुछ जरूरत नहीं है कि तुम्हें बहुत अच्छे से ये आना चाहिए आर्ट की, रट लो चीजों को। वो कहती कि कोई भी ऐसे कर सकता है, पैरेट की तरह रट सकता है चीजें। You just don't try. वो कहती कि तुम बस ट्राई नहीं करते। And yet I always see you with a book under your arm. और बोलती कि और हमेशा मैं तुम्हें एक बुक के साथ देखती हूँ तुम्हारे आर्म के नीचे। Added Elsa. What is the one you're reading? वो पूछती कि तुम क्या पढ़ रहे हो? तो फिर वो बोलता है कि a book on geology. तो पूछती जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट? वो पूछती कि जियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हो, मतलब रॉक्स वगैरह, तो तुम ये सब भी पढ़ रहे हो? तो वो बोलते हैं कि नहीं, हमारे पास ऐसे साइंस का कोई सब्जेक्ट तो है ही नहीं स्कूल में। देन व्हाई आर यू स्टडीइंग इट? तो फिर बोलती कि तो फिर तुम पढ़ क्यों रहे हो जो तुम पढ़ रहे हो? तो एल्बर्ट बोलते हैं बिकॉज आई लाइक इट, इजंट दैट अ गुड इनफ रीजन? तो वो बोलती कि मुझे इंटरेस्ट है इन सब चीजों में, जियोलॉजी में, तो ये क्या अच्छा रीजन नहीं है पढ़ने के लिए? तो ऐसा साई करती है कि वो अपनी सब्जेक्ट छोड़ के बाकी बेवजह की चीजें पढ़ रहा है जो उसको काम भी नहीं आने वाली एग्जाम के टाइम। सो यू आर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट, शी सेड। तो बोलती कि बात तो वैसे सही है, बट इट वोंट हेल्प यू विद योर डिप्लोमा। तो वो बोलती कि बात तो तुम्हारी ठीक है, पर तुम्हारे डिप्लोमा लेने में कोई ये हेल्प नहीं करेगा चीज। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस, हिज ओनली कंफर्ट वाज म्यूजिक। तो साइंस की बुक्स पढ़ने के अलावा उनको बस म्यूजिक में इंटरेस्ट था। तो यही चीजें थी जो उनको कंफर्ट करती थी थोड़ा सा, उनको ऐसा लगता था कि ठीक है, सब कुछ ठीक है। एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली अंटिल हिज लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप। तो जब तक उनकी लैंडलेडी उन्हें बोलती नहीं थी कि चुप कर जाओ, तब तक वो अपना वायलिन प्ले करते थे रोज। दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स, शी सेड। देयर इज इनफ नॉइज इन दिस हाउस विद ऑल द किड्स हाउलिंग। तो वेलिंग बोलती है उनके वायलिन बजाने को। वेलिंग का मतलब होता है जब कोई ऐसा साउंड होता है बहुत लंबा सा, जो बहुत ही हाई पिच में होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा पतली आवाज में होता है, और वो किड्स जो होते हैं उनके हाउल कर रहे होते हैं, मतलब ऐसे आवाज निकाल रहे होते हैं, तो वो ऐसे एक बहुत ही गंदी सी अनप्लेजेंट सी साउंड होती है। एल्बर्ट वाज टेम्प्टेड टू पॉइंट आउट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज शी हु मेड देम हाउल।
तो एल्बर्ट को बहुत ही ज्यादा ना मन करता है, अंदर से टेम्प्ट हो जाता है कि मतलब उसको अंदर से ऐसे उत्सुकता होती है कि भाई इसको मैं मुंह पे बोल दूं एक बारी कि जो लैंडलेडी है वही उनको ऐसे परेशान करती है कि वो ऐसे चिल्लाते हैं और हाउल करते हैं। बट ही डिसाइडेड इट वाज बेटर टू से नथिंग। पर वो हमेशा डिसाइड कर लेते थे कि उनको कुछ ना ही बोले तो बेटर है। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर, ही टोल्ड यूरी। तो वो यूरी को बोलते कि मुझे यहाँ से जाना होगा। आफ्टर 6 months अलोन इन म्यूनिक, तो 6 months अलोन वो म्यूनिक में रहे हैं अभी तक। तो उसके बाद इट इज absurd that I should go on like this. In the end, it will turn out that I have been wasting my father's money and everyone's time. वो कहती कि मुझे यहाँ पे आके कुछ फायदा नहीं लग रहा। अब यहाँ पे 6 months हो गए हैं म्यूनिक में रहते हुए। वो कहती कि इट इज absurd, मतलब ये बहुत ही ज्यादा अजीब और बेकार बात है कि उनको ऐसे रहना पड़ रहा है और साथ के साथ उन्हें लग रहा है कि वो अपने फादर के सारे पैसे उड़ा देंगे और खराब कर देंगे, मतलब उनको वेस्ट कर देंगे, मतलब जब तक एंड होता है, क्योंकि उनको लग भी नहीं रहा कि ना तो वो अपने एग्जाम्स पास कर पाएंगे और फिर वो यहाँ पे झेल रहे हैं किसी तरह ये रहन सहन को, और उसके बाद सबका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ आई स्टॉप नाउ। तो बोलते कि मैं सोच रहा हूँ कि अभी अगर रुक जाऊं तो सबके लिए ही बेटर होगा, किसी के पैसे भी नहीं खर्च होंगे, यहाँ पे भी नहीं रहना पड़ेगा, सबके लिए अच्छा होगा। तो फिर यूरी पूछती है कि एंड देन व्हाट विल यू डू। तो वो पूछती कि अब फिर इसके बाद तुम करोगे क्या, अगर तुमने कर भी दिया छोड़ दिया तो तुम आगे क्या करोगे। तो एल्बर्ट बोलते कि आई डोंट नो, इफ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक। तो वो बोलते कि मेरे को नहीं पता, अगर मैं मिलान गया अपने पापा के पास तो वो पक्का मुझे वापस भेज देंगे, अनलेस मतलब अगर कुछ और एक और तरीका उनके पास। हिज आईज ग्लीम्ड विद अ सडन आइडिया। तो उनकी आंखें ऐसे चमकती हैं, ग्लीम्ड मतलब थोड़ी सी ऐसे चमकना, अलग से एक आइडिया आता है उनको, इस वजह से चमकती है। यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स। तो वो पूछते कि तुम्हें कोई डॉक्टर्स पता है जो बहुत फ्रेंडली हो। आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, सेड यूरी। तो वो बोलती कि हाँ, मेरे को काफी मेडिकल स्टूडेंट्स के बारे में तो पता है जिनको मैं जानती हूँ और वो फ्रेंडली भी है। डॉक्टर, नो, आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन, व्हाई। तो वो बोलते कि डॉक्टर तो नहीं, मतलब मेडिकल स्टूडेंट्स को तो मैं जानती हूँ, बट डॉक्टर तो नहीं, क्योंकि मेरे पास आज तक इतने पैसे नहीं हुए कि मैं जाके एक को देख पाऊँ, मैं अपने आप को दिखा पाऊँ अगर मेरे को कोई दिक्कत भी होती है तो। और पूछती फिर तुम पूछ क्यों रहे हो। सपोज, सर एल्बर्ट कहते हैं कि ऐसा सोचो, जैसे एक उनको एक वो देते हैं, सर्कमस्टांस देते हैं, मतलब एक सिचुएशन देते हैं, दैट आई हैड अ नर्वस ब्रेक डाउन। सपोज द डॉक्टर वुड से इट्स बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट। तो बोलते कि ऐसा आइडिया कैसा रहेगा कि अगर मेरे को ऐसा बोला जाए कि मेरे को एक नर्वस ब्रेक डाउन हो गया है, मतलब मेंटली वो प्रिपेयर्ड ही नहीं है, वो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है, और वो डॉक्टर बोले कि अब उनको पढ़ने नहीं देना चाहिए स्कूल में जाके क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, उनकी हेल्थ को इफेक्ट हो रहा है, तो इसी वजह से उनको अभी के अभी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। तो हमने अभी तक चैप्टर में ये देखा है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने हिस्ट्री टीचर से पहले तो एक उनका थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट होता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो अपने रहन सहन से बहुत ज़्यादा परेशान है जहाँ पे वो रह रहे हैं, कोई वहाँ का स्टेट अच्छा नहीं है, और साथ के साथ वो बहुत ही परेशान है, ना तो उन्हें अपने सब्जेक्ट्स पसंद है और ना तो उन्हें लग रहा है कि वो डिप्लोमा अपना ले पाएंगे, क्योंकि उन्हें उन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट ही नहीं है। उन्हें इंटरेस्ट किसमें, साइंस की बुक्स में और म्यूजिक में, और वो सब कुछ उनको बहुत ही अंदर से चीज़ें खा रही है। तो अब वो आइडिया निकाल रहे हैं कि क्या होगा अगर वो किसी डॉक्टर के पास जाए और उनको बोले कि वो उनको ऐसे प्रिस्क्राइब कर दे, मतलब उनके बारे में बता दे लोगों को कि उनको नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है अगर वो और यहाँ पे पढ़े तो वो बस किसी तरह से एक रीजन ढूंढ रहे हैं भागने के लिए वहां से और उस जगह से निकलने के लिए। तो हम आगे देखेंगे कि कैसे आगे क्या होता है, वो कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं। बोलती है कि आई कैंट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट। वो बोलती है कि मेरे को लगता ही नहीं कि कोई ऐसे डॉक्टर बोलेगा कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा अगर तुम स्कूल छोड़ दोगे। तो एल्बर्ट कहते हैं कि बस मुझे ट्राई करना पड़ेगा पर टू फाइंड अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन नर्व्स। तो वो बोलती है कि मेरे को ऐसा कोई डॉक्टर चाहिए जो नर्व्स में स्पेशलाइज करता हो। देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, यूरी told him. तो यूरी बोलती कि बहुत सारे ऐसे तो। He hesitated for a moment and then added rather reluctantly. तो एक सेकंड के लिए एल्बर्ट ऐसे हेजिटेट करते हैं, मतलब झिझकते हैं कुछ बोलने के लिए, और उसके बाद अचानक से ऐड करते हैं, थोड़ी देर सोचने के बाद ऐड करते हैं, मतलब आगे बोलते हैं रिलक्टेंटली, मतलब नहीं बोलना चाहते पर वो बोलते हैं, उनको अजीब लग रहा है बोलते हुए, उन्हें लग रहा है कि नहीं बोलना चाहिए, नहीं करना चाहिए कुछ, बट वो करते हैं। I'll ask some of the students if they know one, if you like. तो फाइनली यूरी बोलती है कि मैं स्टूडेंट से पूछूंगी अगर तुम्हें चाहिए तो, सचमुच में। विल यू? ओ थैंक यू यूरी। एल्बर्ट्स आईज वाज शाइनिंग। तो एल्बर्ट फिर बहुत खुश हो जाता है सुन के, वो पूछते कि सच में तुम मेरे लिए करोगी, थैंक यू यूरी। और उनकी आईज लाइट अप हो जाती है, मतलब वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वेट अ मोमेंट, आई हैवंट फाउंड वन येट। तो वो बोलती कि अरे इतना खुश क्यों हो रहा है, मतलब अभी मेरे को मिला नहीं है, तो चिल आउट। ओ बट यू विल। तो कहते कि हाँ बट ठीक है ना, तुम ढूंढ लोगी, कोई बात नहीं। एंड इफ आई डू, आई डोंट नो इफ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू।
तो विलिंग मतलब जो यूरी है वो बोलती कि चलो मेरे को माना कि मैंने ढूंढ भी लिया फॉर एग्जाम्पल, बट मुझे ये नहीं पता कि वो तुम्हें हेल्प करने के लिए तैयार होगा कि नहीं। तो डिक्लेयर कर देते, अल्बर्ट बिल्कुल बोल देते कि नहीं करेगा करेगा, वो पक्का करेगा, कोई उनको डाउट ही नहीं है कि वो पक्का हेल्प कर देंगे। आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेक डाउन। तो वो बोलते कि मैं सचमुच में बहुत ही ज्यादा बड़ा नर्वस ब्रेक डाउन करने वाला हूँ अपने साथ, टू मेक इट ईजियर फॉर हिम। तो मतलब वो खुद को ऐसे दिखाएंगे, प्रेजेंट करेंगे कि उनको सचमुच में नर्वस ब्रेक डाउन हो रहा है, सो दैट वो बिलीव कर ले और उनके लिए इजी हो जाए ये लिखना। और फिर वो ऐसे बोल के हंसने लगता है, ही लाफ्ड मैरीली। तो वो बहुत ही खुशी से हंसते हैं, मैरीली मतलब बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेट करने वाले टर्म्स में, जैसे बहुत ही ज्यादा खुशी से हंसते हैं वो। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क्ड यूरी। तो यूरी बोलती कि मैंने तुम्हें ऐसे कभी देखा नहीं है कि कभी तुम नर्वस लग रहे हो। तो इसलिए अल्बर्ट बोलते हैं कि एक दो दिन दे दो मुझे स्कूल में, तो वो मैं वापस नर्वस हो जाऊंगा, मैं डिप्रेस हो जाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो ऐसे श्योरिटी दे देते हैं। सर्टनली ही हैड लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट्स व्हेन यूरी सॉ हिम नेक्स्ट। तो फिर से जब यूरी उनको देखती है तो फिर तब तक उनको ऐसे अपने उनके जो हाई स्पिरिट्स होते हैं वो सब उनके हाथ मतलब छूट जाते हैं, क्योंकि मतलब तब तक वो थक चुके होते हैं कि अभी तक कोई ऐसे डॉक्टर क्यों नहीं मिल रहा। आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर। एल्बर्ट बोलती कि अब मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मुझसे और नहीं झेला जा रहा। आई रियली शैल हैव अ नर्वस ब्रेक डाउन दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर। तो बोलती कि मुझे अब ना सचमुच में नर्वस ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, सो दैट कोई भी डॉक्टर ऐसे मान जाए कि सच में मुझे है। तो कीप इट अप देन, सेड यूरी। तो यूरी बोलते हैं कि हाँ ठीक है, कीप इट अप करो, ट्राई करो, आई फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू। वो बोलते कि मेरे को एक डॉक्टर मिला है वैसे तो एल्बर्ट का फेस फिर से लिटअप हो जाता है, वो खुश हो जाता है बहुत ज्यादा। मतलब लिटअप मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा खुश हो जाना। तो वो पूछते हैं फिर कि क्या सच में तुम्हें मिल गए। तो ओ गुड, व्हेन कैन आई सी हिम। तो वो पूछते कि अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, तो मैं कब जाके मिल सकता हूँ उनको। आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग, यूरी सेड। तो यूरी बताते हैं कि उनके लिए उन्होंने अपॉइंटमेंट भी सेट करवा दिया है, और फिर वो एड्रेस दे देती है, हियर्स द एड्रेस। ही हैंडेड एल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर। तो यूरी एल्बर्ट को पीस ऑफ पेपर दे देते हैं। उसके बाद डॉक्टर अर्नस्ट व्हील, इज ही अ स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स। तो वो रीड करते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि डॉक्टर अर्नस्ट व्हील जो है क्या ये स्पेशलिस्ट है नर्वस ट्रबल्स में। तो यूरी बताते हैं कि नॉट एग्जैक्टली। वो कहते हैं कि नहीं ज़रूरी नहीं है, नॉट रियली, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर लास्ट वीक। उसके बाद वो बोलते हैं कि असली बात तो ये है कि उन्होंने जस्ट अभी अपने अपने डॉक्टर बनने वाली क्वालिफिकेशन पाई है लास्ट वीक में ही। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट। वो बोलती कि ऐसा भी हो सकता है कि तुम उनके बिल्कुल फर्स्ट पेशेंट हो। यू न्यू हिम एज अ स्टूडेंट देन। तो वो पूछते कि क्या तुम उसको ऐसे स्टूडेंट की तरह जानते थे। आई हैव नोन अर्नस्ट फॉर ईयर्स। वो बोलते कि मैं काफ़ी ईयर्स से उनको जानता हूँ। यूरी हेजिटेटेड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। तो यूरी जो है वो हेजिटेट करते हैं कुछ मिनट्स के लिए। ही इज़ नॉट अ फूल, ही वॉन्ट एल्बर्ट। तो यूरी उनको वॉर्न कर देता है कि भाई वो मजाक नहीं है, मतलब वो इतने आराम से फूल नहीं कर सकते, उनको उल्लू नहीं बना सकते। व्हाट डू यू मीन। तो एल्बर्ट कहते हैं कि क्या बात कर रहे हो, मतलब क्या कहना चाह रहे हो बेसिकली। डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आईज, दैट्स ऑल। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक फ्रेज है जिसका बेसिकली मीनिंग ये होता है कि किसी का एडवांटेज ना उठाना, मतलब उनको ऐसे फंसा के उनको बाद में लास्ट में मतलब वो अजीब सा फील करे, उनको डिसरिस्पेक्टेड फील हो, और एडवांटेज लिया हो किसी ने उनका, ऐसे फील हो कि जैसे किसी का फायदा उठा लिया हो। तो दैट इज व्हाट इट मीन्स। तो वो बोलते हैं कि मतलब ऐसे यूरी बोलता है कि ऐसे मत करना कि उसको फाइनली ये लगे कि तुमने उसका फायदा उठा लिया है। बी फ्रैंक विद हिम बट डोंट प्रिटेंड यू गॉट व्हाट यू हैवंट, नॉट दैट यू डिसीव एनीवन, यूरी एडेड। तो यूरी बोलता है कि उनके साथ फ्रैंक रहना मतलब उन्हें सच सच बता दो जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, ऐसे कुछ प्रिटेंड मत करो कि तुम्हारे पास वो है जो तुम्हारे पास नहीं है। मतलब नर्वस ब्रेकडाउन के लिए कहते हैं कि वो प्रिटेंड मत करो कि तुम्हारे पास एक्चुअली तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन होता है, और ऐसा भी नहीं कि तुम सच में डिसीव कर पाओगे किसी को, मतलब किसी को उल्लू बना पाओगे। यू द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर। वो कहते हैं कि तुम्हें सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे गंदी तरह से लाई करना तुम ही आता होगा, तुम नहीं कर सकते, किसी से झूठ बोल ही नहीं सकते। एल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर। तो एल्बर्ट बैठ के पूरे दिन सोचते हैं कि मैं डॉक्टर को जाके क्या बोलूँ फिर, अगर मैं मतलब अगर मेरे को सामने से बोला जा रहा है कि उनके साथ फ्रैंक रहो, कि कौन सा तरीका सही रहेगा, या तो मैं फ्रैंक रहूंगा या तो मैं सच में नर्वस ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगा उनको। When the time arrived for his appointment, he had worried over it so much that he really was quite nervous. तो जब तक उनकी अपॉइंटमेंट की बारी आई तब तक इतना ज्यादा उन्होंने इस टॉपिक पे सोचा कि वो सचमुच में बहुत ज्यादा ही नर्वस हो गए थे। आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल डॉक्टर व्हील, ही बिगैन। तो ऐसे वो शुरू करते हैं बात करना। वो बोलते हैं कि मुझे सचमुच में पता ही नहीं है कि मैं कैसे अपनी ट्रबल्स को डिस्क्राइब करूं डॉक्टर व्हील, मतलब मैं बता ही नहीं पा रहा हूँ आपको, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं समझाऊं कैसे।
तो डॉक्टर व्हील कहते हैं कि डोंट ट्राई, सेड द डॉक्टर यंग डॉक्टर विद अ फ्रेंडली स्माइल। तो जो डॉक्टर व्हील है वो बहुत ही फ्रेंडली स्माइल के साथ बोलते हैं कि नहीं, कोशिश मत करो, यूरी हैज़ ऑलरेडी गिवन मी अ हिस्ट्री ऑफ द केस। तो बोलते हैं कि यूरी ने मुझे थोड़ा बहुत बताया था, तो फिर मुझे थोड़ा बहुत हिस्ट्री पता है, मतलब कि क्या हुआ है। तो एल्बर्ट फिर क्वेश्चन पूछे कि अच्छा क्या बताया उसने। ओ व्हाट डिड ही से। तो वो बताते कि ओनली दैट यू वांट मी टू थिंक यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन एंड से दैट यू मस्ट नॉट गो बैक टू दैट स्कूल। तो वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम बस ऐसे मेरे को ऐसे जताना चाहते हो कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, बट मेन बात तो ये कि तुम्हें बस स्कूल में नहीं जाना, तो इस वजह से तुम ये सब कर रहे हो। तो एल्बर्ट का फेस एकदम ऐसे उदास हो जाता है। फेल मतलब लाइक उसको लगता है कि हे भगवान, सारे प्लान का खराब कर दिया उसने। वो बोलते हैं ओ डियर, ही शुडंट हैव टोल्ड यू दैट। वो बोलते कि उसने बताना नहीं चाहिए था ऐसा आपको आके। तो फिर वो डॉक्टर पूछते हैं कि व्हाई नॉट, इजंट इट ट्रू देन। तो पूछते हैं कि क्यों बताना क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि ये सच तो है ना, वो सच ही है, लाइक जो अभी तक उसने मुझे बताया वो तो सब कुछ सच है। तो फिर एल्बर्ट बोलते कि यस दैट्स द ट्रबल। तो बोलते कि बात तो सच है कि हाँ यही दिक्कत है मेरी। नाउ यू विल से देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल। तो वो बोलते कि अब आप मुझे ये बोलोगे कि मेरे पास एक्चुअली कुछ दिक्कत नहीं है मेंटली, मैं नर्वस ब्रेकडाउन नहीं है मुझे, और फिर मैं आई कैन एक्चुअली हील, और आप मुझे बोलोगे कि भाई सीधा स्कूल जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, सेड द डॉक्टर। तो जो डॉक्टर है वो बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं है, मतलब इट्स नॉट श्योर कि मैं सच में यही बोलूँगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रीटी श्योर दैट यू आर इन अ नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल। तो वो डॉक्टर बोलते हैं कि मुझे वैसे सच बताओ तो मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा नर्वस स्टेट में हो स्कूल को लेकर, बट आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, सेड एल्बर्ट। तो एल्बर्ट बोलते कि पर मैंने तो आपको अभी इस टॉपिक पे बात करी ही नहीं, अभी तक मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं है। वाइड आइड, वो ऐसे बिकॉज चौक जाते हैं तो उनकी आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह जाती हैं। हाउ कैन यू नो दैट। तो उन्होंने बोला कि आप बता ही कैसे सकते हो, आप गेस भी कैसे कर सकते हो ये चीज़। तो जब एल्बर्ट ने पूछा कि आपको पता कैसे चलेगा कि मेरे को सचमुच में नर्वस ब्रेकडाउन है या नहीं, तो फिर उन्होंने बोला, जो डॉक्टर है वो बोलते हैं कि बिकॉज यू वुडंट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ यू हैडंट बीन प्रीटी क्लोज टू अ नर्वस ब्रेकडाउन। तो बोलते कि अगर तुम सचमुच में नर्वस ब्रेकडाउन के करीब नहीं होते ना, तो फिर तुम मेरे पास आते ही नहीं। दैट्स वाई नाउ। तो वो बोलते कि इस वजह से, said the doctor briskly, मतलब बहुत ही फर्मली बोलते हैं। If I certify that you have had a nervous breakdown and must stay away from school for a while, what will you do? तो वो बोलती कि अगर मैंने सचमुच में तुम्हें दे दिया, सर्टिफिकेट दे दिया कि तुम्हें सचमुच में नर्वस ब्रेकडाउन है और तुम्हें स्कूल से थोड़ा दूर रहना चाहिए अभी कुछ टाइम के लिए, तो तुम करोगे क्या इसकी जगह। तो वो बोलती कि आई गो टू इटली, सेड एल्बर्ट, टू मिलान वेयर माई पेरेंट्स आर। तो वो बोलते कि मैं इटली चला जाऊंगा, मिलान में अपने पेरेंट्स के पास। एंड वॉट विल यू डू देयर। तो डॉक्टर पूछते कि करोगे क्या वहाँ पे। तो फिर वो बोलता है आई ट्राई टू गेट इन टू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट। तो वो बोलते कि मैं किसी इटालियन कॉलेज या इंस्टीट्यूट में घुसने की कोशिश करूंगा। तो डॉक्टर पूछते कि हाउ कैन यू विदाउट अ डिप्लोमा। तो बोलते कि बिना डिप्लोमा के तुम्हें कौन लेगा, ऐसे कैसे होगा। आई आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क एंड परहैप्स दैट विल बी इनफ। तो वो बोलते कि मैं अपने मैथमेटिक्स की जो टीचर है उनसे बोलूँगा कि मेरे को थोड़ा सा कुछ दीजिए, कोई सर्टिफिकेट लाइक रिव्यू टाइप कुछ दे दीजिए, जो मैं अपने काम के बारे में थोड़ा सा लिख के बता दीजिए उनको, सो दैट मैं उन्हें वो दिखाऊँ और वो शायद काफ़ी होगा। I've learned all the maths they teach at school। वो कहते हैं कि मैंने जो टीच करते हैं स्कूल के अंदर जितनी भी मैथ्स है उसने सब कुछ सीख लिया है, एंड बिट मोर, और उससे भी ज़्यादा। ही एडेड व्हेन डॉक्टर वेल लुक्ड डाउटफुल। तो जब जैसे ही डॉक्टर वेल जब थोड़ा बहुत डाउटफुल हो रहे होते हैं कि सचमुच में करेगा क्या, बिकॉज वो थोड़ी सी चिंतित होते हैं कि अगर इस बंदे के पास, मतलब एल्बर्ट के पास प्लान नहीं है कि उसने आगे क्या करना है, तो फिर वो ऐसे सिंपली उसको क्विट नहीं करने दे सकते। वेल इट्स अप टू यू, ही सेड। I doubt if it will come off, but I can see you're not doing yourself or anyone else much good by staying here। तो वो बोलते हैं कि वैसे तो ये तुम्हारे ऊपर है, बट मैं ये देख सकता हूँ कि ना तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है या तो और किसी और के लिए भी नहीं अच्छा कि तुम यहाँ पे बैठ के मतलब अपने आप को इन सब चीज़ों से गो थ्रू करो बेवजह, जबकि तुम्हें भी नहीं लग रहा कि इससे कुछ एडवांटेज हो रहा है आपको और ना तो यहाँ के लोगों को हो रहा है। और वो पूछते हैं कि हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल। तो वो बोलते हैं कि बताओ कितने टाइम के लिए तुम्हें ऐसे सर्टिफिकेट चाहिए कि इतने टाइम के लिए इनको स्कूल नहीं जाना चाहिए। वो 6 months भी ऑल राइट। वो पूछते हैं कि 6 महीना ठीक है। दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू। एल्बर्ट बहुत ऐसे ग्रेटफुल होकर बोलते हैं कि आप बहुत काइंड हो। इट्स नथिंग, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप्ड बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ, सो आई नो हाउ यू फील। हियर यू आर। डॉक्टर वेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट एंड द बेस्ट ऑफ लक। तो जो डॉक्टर वेल है वो बोलते कि ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं बहुत काइंड हूँ या जो भी, इट्स दैट कि कोई बड़ी बात नहीं है ये, मुझे भी पता है कि एज अ स्टूडेंट मतलब लोगों को क्या क्या चीज़ों से गो थ्रू करना पड़ता है,
मुझे अच्छे से समझ आ रहा है कि आप क्या फील कर रहे हो, तो इसलिए मैं तुम्हें दे देता हूँ। और फिर वो सर्टिफिकेट देते हैं और बोलते हैं कि बेस्ट ऑफ लक। सो फाइनली एल्बर्ट पूछते हैं हाउ मच, तो कि लाइक कितना पे करना है। तो एल्बर्ट के जो डॉक्टर हैं वो बोलते हैं नथिंग, इफ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर इनवाइट यूरी टू अ मील, ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड योर्स टू आई थिंक। तो बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं पे करना, बिकॉज उन्हें पता होता है कि एल्बर्ट भी थोड़े ऐसे पुअर एरिया में रह रहे हैं, तो उनके पास ज़्यादा पैसे तो होंगे नहीं। तो बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं चाहिए मुझे। पर वो कहते हैं कि पर अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे तो उससे यूरी को खाना खिला देना, मतलब जस्ट ऐसे इनवाइट करो उनको कि जैसे लंच पे ले जाओ या समथिंग, क्योंकि वो कहते हैं कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और शायद तुम्हारा भी बहुत अच्छा दोस्त है। तो एल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर बट ही प्रिटेंडेड ही हैड एंड टुक यूरी आउट टू सपर। तो एल्बर्ट के वैसे पास थे नहीं पैसे बिल्कुल भी, बट वो स्टिल ऐसे प्रिटेंड करता है कि उसके पास थे, और फिर वो सामान मतलब अपने साथ लेके जाता है यूरी को सपर के लिए, मतलब डिनर के लिए लेके जाता है। Isn't it wonderful? He said after showing Yuri the certificate. तो वो यूरी को सर्टिफिकेट दिखाते हैं और पूछते हैं कि कितनी अच्छी बात है ना, कितना वंडरफुल है। तो यूरी बोलते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छी बात है, येस इट्स फाइन। ही इज लाइक हाँ अच्छा है अच्छा है। 6 months इज अ गुड पीरियड। वो बोलते हैं कि 6 महीने तो बहुत है तुम्हारे लिए, दिस वे यू वोंट एक्चुअली बी लीविंग द स्कूल, सो इफ द वर्स्ट। तो बोलते हैं कि अच्छी बात है कि 6 महीने ज़्यादा भी नहीं है, कि अगर ऐसा भी हुआ कि तुम एक्चुअली स्कूल लीव करते हो तो भी तुम पूरी तरह से स्कूल को लीव नहीं कर रहे, बेसिकली तुम्हें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा सोचने के लिए। This way you won't actually be leaving the school, so if the worst comes to the worst, you will be able to come back and carry on for your diploma. तो बोलते कि हाँ मतलब इस तरह से तुम्हारे पास इतना टाइम मिल जाएगा कि अगर कुछ बुरा भी होता है, जैसे तुम्हें दूसरा तुम्हारा जो बैकअप प्लान है वो नहीं वर्क करता, मतलब इटली के जो स्कूल्स वगैरह हैं वहाँ पे तुम अप्लाई कर रहे हो, अगर वो वर्क नहीं करता तुम वापस आके अपना डिप्लोमा कंप्लीट एनीवेज कर सकते हो। तो फिर एल्बर्ट बोलता है, अश्योर करता है, आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस। एल्बर्ट बोलते कि मैं वापस उस जगह में तो कभी भी नहीं जाऊंगा। आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट। तो एल्बर्ट बोलते हैं कि भाई सच कहूँ तो मतलब वो अपना सर्टिफिकेट लेके जाएंगे बस, और जाके हेड टीचर को दे देंगे अगले दिन, और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आएंगे। डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट, यूरी रिमाइंडेड हिम। तो यूरी कहता है कि पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बिल्कुल भी मत भूलना कि तुम अपना एक रेफरेंस राइटिंग लिखवा लेना, मतलब लेटर लिखवा लेना मैथमेटिक्स टीचर से। तो रेफरेंस होता है कि बेसिकली किसी को रेफर करना, मतलब जैसे किसी और का नाम लेना कि हाँ ठीक है ये इंसान अच्छा है, इसको मतलब ये बहुत क्वालिफाइड है, बहुत अच्छा है मैथ्स में, तो उस तरह से वो ऐसे लेटर लिखवाते हैं अपने मैथ्स टीचर से। मिस्टर कोच विलिंगली गिव एल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड। तो जो उनके टीचर थे मैथ्स टीचर मिस्टर कोच, वो बहुत ही विलिंगली बड़े आराम से एल्बर्ट को उनका रेफरेंस लेटर दे देते हैं। If I say I can't teach you anymore and probably you'll soon be able to teach me, will that be all right? He asked. तो वो बोलते कि अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें अब और नहीं पढ़ा सकता और हो सकता है कि अब बहुत ही जल्दी ये होगा कि तुम मुझे पढ़ाओगे, उस लायक बन जाओगे, तो क्या वो सही रहेगा? That's saying too much, sir. एल्बर्ट उनके सर से बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं आप, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। इट्स ओनली द ट्रूथ बट ऑल राइट आई पुट इट मोर सीरियसली। तो जो उनके टीचर है वो हंसी मजाक करते हुए थोड़ा सा बोलते हैं कि वैसे तो सच बात है बिल्कुल कि तुम मुझे पढ़ा सकते हो, बट ठीक है मैं थोड़ा सा सीरियस वे में प्रेजेंट करूंगा लेटर को। इट वॉज स्टिल अ ग्लोइंग रेफरेंस एंड मिस्टर कोश मेड द पॉइंट दैट एल्बर्ट वॉज रेडी इमीडिएटली टू एंटर कॉलेज और इंस्टीट्यूट। तो जो बहुत ही ग्लोइंग सा रेफरेंस देते हैं उनको मतलब बहुत ही अच्छा सा पॉजिटिव सा रेफरेंस लेटर लिखते हैं, और वो ही मेक्स इट अ पॉइंट, मतलब वो अश्योर करते हैं अपनी तरफ से पूरी की श्योरिटी के साथ, मतलब कोशिश करते हैं कि एल्बर्ट को अब बिल्कुल जैसे ही उसको किसी कॉलेज में चाहिए होगा, एंट्री चाहिए, एप्लीकेशन देते ही उसको कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जहाँ भी उसको चाहिए वहाँ पे एक आराम से बिना ज़्यादा स्ट्रगल करे मिल जाएगा। फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स, तो अगर इस डोमेन में अगर वो मैथ्स के डोमेन में करेंगे तो उसको बहुत आराम से मिल जाएगा। आई एम सॉरी यू आर लीविंग अस ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, ही सेड। वो बोलते कि मैं दुखी हूँ कि तुम हमें छोड़ के जा रहे हो, पर साथ के साथ ये बात तो सच है कि तुम सच में यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि तुम बहुत टैलेंटेड हो, मतलब उनका कहने का मतलब होता है कि तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, तो इस हिसाब से कि तुम यहाँ पे जो हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं वो बेसिक चीज़ है, तुम इसके आगे के लिए बने हो। इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम। तो एल्बर्ट बोलते कि ये इकलौती क्लास है जहाँ पे मैं एक्चुअली में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा होता, आई एम एक्चुअली लर्निंग समथिंग विच आई लव। बट हाउ डिड यू नो आई एम लीविंग सर? तो सर से जाके पूछते कि पर आपको कैसे पता चला कि मैं कॉलेज ये डिप्लोमा वाला कोर्स छोड़ रहा हूँ? यू वुडंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज। तो उनके जो टीचर है वो बोलते कि तुम अगर छोड़ के नहीं जा रहे होते तो फिर तुम मुझसे रेफरेंस क्यों मांगते? आई थॉट यूड वंडर। तो वो बोलते कि हाँ मुझे लगा कि आप इस टॉपिक पे सोच के मतलब यूल कनेक्ट द डॉट्स, वो समझ जाओगे।
There's nothing to wonder about, Einstein. I knew you were going to leave before you knew yourself. तो जो टीचर है वो बोलते कि इसमें वंडर करने वाली बात है ही नहीं, सोचने समझने की बात है ही नहीं, आइंस्टाइन को बोलते हैं। और वो बोलते हैं कि मुझे पहले से पता था कि तुम एक ना एक दिन ये डिप्लोमा बीच में छोड़ दोगे, मेरे को ये पहले से पता था, जिससे पहले तुम्हें खुद को नहीं पता होगा। एल्बर्ट वॉज पजल्ड। एल्बर्ट बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। पजल्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाना। व्हाट डिड द टीचर मीन? तो एल्बर्ट सोचती है इनका बोलने का मतलब क्या था। ही सून फाउंड आउट, और वो बहुत ही जल्दी उन्हें समझ भी आ जाता है। बिफोर ही हैड अ चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर, ही वाज समन्ड टू द हेड्स रूम। तो जब तक वो अपने हेड टीचर के पास जाके इंटरव्यू नहीं करता, उसके पहले ही उसके हेड ने बुला लिया उसको। वेल इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और टू आउटसाइड, ही थॉट। तो वो बोलते कि अच्छी बात है, चलो चल जाते हैं, कम से कम मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा बाहर खड़े होके उनका। तो वो सोच रहे कि अच्छी बात है कि उसको 1-2 घंटे बाहर खड़े होके वेट नहीं करना पड़ेगा। ही हार्डली बॉदर्ड टू वंडर व्हाई ही हैड बीन सेंट फॉर, बट वेगली सपोज्ड दैट ही वाज टू बी पनिश्ड अगेन फॉर बैड वर्क एंड लेजीनेस। तो एल्बर्ट सोचते हैं कि मतलब ऐसे उन्होंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया इस बात पे, उनको बॉदर नहीं करी ये बात कि उनको बुलाया गया है उनके हेड से। तो उन्होंने बस ऐसी वेगली मतलब बिना किसी बस सोचा, उन्होंने ऐसे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट बिना ज़्यादा दिमाग लगाए उन्होंने बस ऐसे सपोज किया, मतलब ऐसे आइडिया लगाया कि उनको शायद पनिश करने वाले होंगे फिर से बैड वर्क और लेजीनेस के लिए, कि आलसपन और बेकार काम के लिए उनको पनिशमेंट मिलने वाली है। उसने यही सोचा बस एल्बर्ट ने। वेल ही हैड फिनिश्ड विद पनिशमेंट्स। तो फिर तब तक उन्होंने सोचा था कि भाई अब तो ठीक है, अच्छी बात है, अब तो आई एम डन विद पनिशमेंट्स, आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू। तो उनके जो हेड टीचर है वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें पनिश नहीं करने वाला। टू एल्बर्ट सरप्राइज, तो एल्बर्ट ये सुन के बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। योर वर्क इज टेरिबल एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारा जो काम है अभी तक का वो बहुत ही बेकार है। टेरिबल मतलब बहुत ही बेकार, वर्स्ट मतलब टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन, बेसिकली बहुत ही गंदा काम करा है तुमने अभी तक, और फिर मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता और ज़्यादा। आइंस्टाइन, आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ। वो बोलते कि मैं अभी चाहता हूँ कि तुम स्कूल छोड़ दो। तो सोचते कि स्कूल छोड़ दो अभी, क्वेश्चन पूछने की। रिपीटेड एल्बर्ट डेज मतलब सरप्राइज एंड कंफ्यूज कि क्या हो रहा है। व्हाट इज दैट इज व्हाट आई सेड। वो बोलते कि हाँ मैंने यही बोला। तो एल्बर्ट कहते कि तो आप बोल रहे हो कि दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड। तो वो बोलते कि आप बेसिकली मुझे निकाल रहे हो स्कूल से। एक्सपेल्ड मतलब निकाल दिया जाना। तो उनके जो टीचर बोलते कि यू कैन टेक इट दैट वे इफ यू विश, आइंस्टाइन। तो वो बोलते कि हाँ ठीक है, तुम ये भी समझ सकते हो। द हेड टीचर वॉज नॉट मिंसिंग वर्ड्स। तो जो हेड टीचर थे वो बहुत ही ज़्यादा डायरेक्टली बात कर रहे थे। नॉट मिंसिंग वर्ड्स का मतलब होता है कि कुछ डेलिकेटली ना पुट करना, बिल्कुल स्ट्रेट अप फ्रंट किसी को कुछ बोल देना बोल्डली। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑन योर ओन अकॉर्ड एंड देन द क्वेश्चन वोंट अराइज। तो बोलते कि सबसे अच्छा अभी हम यही कर सकते हैं काम कि तुम अपने आप यू गो डू योर ओन थिंग, मतलब ओन अकॉर्ड मतलब अपने रास्ते निकल जाओ, और फिर ये क्वेश्चन कभी अराइज ही नहीं होगा। बट एल्बर्ट कहते पर व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड। वो बोलते कि पर मैंने ऐसा क्या जुर्म कर दिया जो आप मुझे एक्सपेल कर रहे हो। तो उनके हेड बोलते कि योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर द प्यूपल्स टू लर्न। तो बोलते कि तुम्हारे प्रेजेंस जो होता है ना क्लास के अंदर, वो ही इम्पॉसिबल कर देता है उस टीचर के लिए, मतलब कर ही नहीं सकता वो टीचर, तमीज से पढ़ा ही नहीं सकता, और बच्चे कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाते हैं। यू रिफ्यूज टू लर्न एंड यू आर इन कॉन्स्टेंट रिबेलियन। वो बोलते कि तुम पढ़ना ही नहीं चाहते, तुम लर्न करना ही नहीं चाहते, और उसके बाद तुम रिबेलियन करते हो, मतलब उसके अगेंस्ट आवाज भी उठाते हो, उसके अगेंस्ट उल्टे जवाब भी देते हो। कॉन्स्टेंट रिबेलियन मतलब हमेशा करते रहना कुछ, और रिबेलियन का मतलब होता है कि किसी चीज के अगेंस्ट आवाज उठाना। एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर। और बोलते कि कुछ भी जरूरी काम, जो कुछ सीरियस वर्क हो रहा था, सीरियस पढ़ाई हो रही होती है, वो हो ही नहीं पाती। एल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट। तो एल्बर्ट को ऐसा लगता है जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो बेसिकली उनके पॉकेट में जल रहा है, और वो एक ऐसे उसने जो मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए इतने एफर्ट्स उठाए, उसके बाद फिर यूरी को वो खाना खाने के लिए भी लेके गया, तो उसके पॉकेट में ऐसा लगा उसको होल कर दिया उस चीज ने, मतलब इतना सब कुछ एफर्ट लगाया वो सब कुछ बेकार हो गया। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वेज, ही सेड। तो वो बोलते कि मैं एनी वेज छोड़ने वाला था ये डिप्लोमा कोर्स, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर उसके जो टीचर है वो बोलते कि देन वी आर इन अग्रीमेंट एटलीस्ट, आइंस्टाइन द हेड सेड। तो जो हेड मास्टर है वो बोलते कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है, फिर तो हम अग्रीमेंट में है कि तुम्हें भी छोड़ना था, हमें भी नहीं चाहिए। गुड। फॉर अ मोमेंट एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू टेल द मैन व्हाट ही थॉट ऑफ हिम। तो 1 मिनट के लिए एल्बर्ट सोचता है कि उसको ना मुंह पे सुना दे, अच्छे से उनको समझा दे कि भाई तुम अपने आप को क्या समझते हैं, ऑल दैट, जितना भी उसके दिमाग में गुस्सा भरा पड़ा है सब निकाल दे उसके बारे में, और उसके स्कूल से उसको जितनी भी दिक्कत है सब वो उसको बता दे मुंह पे। देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, पर फिर वो रुक जाता है, अपने आप को रोक लेता है। विदाउट अनदर वर्ड, होल्डिंग हिज हेड हाई, ही स्टॉप्ड आउट।
फिर बिना कुछ बोले वो अपना हेड एकदम हाई, मतलब ऐसे बिल्कुल प्राउडली बाहर निकले। स्टॉक्ड आउट मतलब ही वॉकड आउट। शट द डोर आफ्टर यू, शॉटेड द हेड। उन्होंने जो हेड थे उन्होंने चिल्ला के बोला कि वो जो डोर है तुम्हारे सामने उसको बंद कर देना। और एल्बर्ट ने उनको इग्नोर कर दिया कम्प्लीटली। मतलब इन अ वे एल्बर्ट ने उनको डिसरिस्पेक्ट भी कर दिया क्योंकि उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। ही वॉकड स्ट्रेट ऑन आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंट 5 मिजरेबल ईयर्स। तो वो एकदम ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट चलता है और स्कूल से बाहर निकलता है जहाँ पे उन्होंने 5 मिजरेबल ईयर्स निकाले थे, जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में थे, टॉर्चर्ड फील करते थे। विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट अ लास्ट लुक, उन्होंने एक बारी भी मुड़ के नहीं देखा। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनीवन ही वांटेड टू से गुड बाय टू। और उन्होंने एक बारी भी नहीं सोचा कि वो किसी को बाय बोलना चाहते हो। इंडीड यूरी वॉज ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन इन म्यूनिक ही फेल्ट लाइक सीइंग बिफोर ही लेफ्ट। और सिर्फ एक यूरी ही था जिनको उनको मन करा था कि जाके एक बारी मिल लेता हूँ जाने से पहले। द टाउन ही हैड कम टू हेट ऑलमोस्ट एज मच एज द स्कूल। तो म्यूनिक जो जगह थी वो उस टाउन को भी बहुत ही ज़्यादा हेट करने लगे थे जितना वो स्कूल को हेट करते थे। एग्जैक्टली उस लेवल का उनको नफरत हो गया था। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स। तो जो उनकी फ्रेंड है, उनकी जो कज़न थी एल्सा, वो बर्लिन वापस चली गई थी, तो इस वक्त उनके पास कोई रियल फ्रेंड्स नहीं थे। गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट। तो जब जा रहे थे, ये लोग जुदा हो रहे थे, तब यूरी ने उनको गुड बाय बोला और गुड लक बोला। यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री। वो कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी कंट्री में जा रहे हो, बहुत अच्छी जगह है। आई होप यू विल बी हैप्पी देयर। तो वो बोलते कि मुझे लगता है और मैं अपने दिल से चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाके खुश रहो। सो इस तरह से हम देखते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो स्ट्रगल था, बेसिकली उनको स्कूल से कैसे निकाल दिया गया जब वो सोच रहे थे कि वो खुद स्कूल छोड़ देंगे। उनके लिए इतना स्ट्रेसफुल हो गया था, इतना अनहैप्पी हो गए थे वो पढ़ाई से, क्योंकि उनको इंटरेस्ट ही नहीं था। तो हमने इस चैप्टर में यही देखा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो इतने महान फिजिसिस्ट हैं, उनको इन सब चीज़ों से गो थ्रू करना पड़ा अपनी लाइफ में। उन्होंने ये सब देखा है, वो बहुत ही अनहैप्पी थे एक स्टेट पे, और फाइनली उनके जो हेड मास्टर थे उन्होंने उनको एक्सपेल कर दिया। तो दैट इज़ इट फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू।